और साथ साथ बहुत सारे हमारे दर्शकों ने सवाल भी भेजने शुरू कर दिए हैं, जो हम अपने तमाम मेहमानों से अभी उनके सामने भी रखना चाहेंगे। तो आइए जरा आपको दिखाते हैं कि हमारे दर्शकों ने किस तरह की बातें सामने रखी हैं। हमारे अनंत सिंह हैं, जिनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी को देश का ख्याल नहीं है, सिर्फ परिवार का ख्याल देश को चला रहा है, या इस तरह की बात उन्होंने सामने रखी है। अभिषेक कुमार जी हमारे एक दर्शक हैं और उनका कहना है कि हर बार चुनाव से पहले प्रियंका गांधी को हीरो बनाकर आखिरकार क्यों पेश किया जाता है। राहुल देव जी से यही सवाल लगभग हम लोग अभी पूछ चुके हैं। और एक और दर्शक का हम आपको हमारी ये दर्शक हैं विनय कुमार जी, इनका कहना है कि प्रियंका करिश्मा कर सकती हैं, देश की जनता को चमत्कार चाहिए। तो अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। हमारे तमाम दर्शक हैं, ये हमारे एक और दर्शक है जिन्होंने अपनी बात सामने रखी है। लेकिन जरा इस मिथक वाली बात को रामकृपाल जी आगे आपके साथ बढ़ाएं। क्या वाकई में ये मिथक, जिसे एक तरह से सोनिया गांधी के लिए भी कहा जाता था, स्विंग्स का नाम लिया जाता था, कहते थे कि जिस तरीके से इजिप्ट के फेरोज हुआ करते थे, ठीक वैसे ही सोनिया गांधी गायब रहती हैं, अंतर्ध्यान रहती हैं, और शायद यही उनकी महत्ता का एक तरह से प्रतीक है। देखिए, एक बात जो सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी का मतलब है नेहरू गांधी परिवार। ये तो बिल्कुल तय हो चुका है। इसमें आप चाहे परिवारवाद की कितनी बातें कर लें, परिवार के चलते ही कांग्रेस पार्टी है। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि उस परिवार के प्रियंका पहले राजनीति में नहीं आई हो या गई हो। सवाल इस बात का है कि आज कांग्रेस जिस हालात में है, वो कांग्रेसी चाहे जो भी दावा करें, अंदर खाने की बात यह है कि कांग्रेस कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की आखिरी पंक्ति है। हारने के लिए उसके पास अब कुछ नहीं है और जीतने के लिए है। तो जैसे बैट्समैन जब देखता है कि अब तो हारना ही है, तो जरा खुल के बैटिंग करता है। तो अब देखिए, प्रियंका जिस समय अगर राजनीति में आ रही हैं तो बेखौफ होकर के आएंगी। और मेरा ये कहना है कि प्रियंका के आने से कांग्रेस का वोट कम नहीं होगा। कोई कांग्रेस समर्थक इसलिए नहीं विरोधी हो जाएगा कि प्रियंका आ गई है राजनीति में। तो मेरा ये कहना है कि इससे नुकसान कुछ नहीं है कांग्रेस का। और सीधी एक बात है कि जो हालत आज कांग्रेस यूपीए की है, उसके लिए सबसे पहले अगर घर में कोई व्यक्ति है तो सबसे पहले उसकी मदद ली जानी चाहिए। और अगर कांग्रेस उसकी मदद प्रियंका की ले रही है तो इसमें कांग्रेस का कोई नुकसान नहीं है। जो उसके विरोधी हैं तब भी विरोध करेंगे। और व्यक्तिगत आलोचना, जान लीजिए, व्यक्तिगत आलोचना हमेशा जो पार्टी कमजोर होती है उसके फेवर में जाती है, उसके अगेंस्ट नहीं जाती है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने रामकृपाल जी कही। तो यही बात विजय जी जरा आप बताइए। पहले तो व्यक्तिगत आलोचना पर जहां आप किसी भी व्यक्ति पर जाएं, खास करके अगर प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी जैसे नेता पर आप जाएं तो दिक्कत हो जाएगी आप लोग के लिए। और दूसरी बात ये कि अगर कांग्रेस को प्रियंका गांधी की वजह से 10 सीटों का भी फायदा हो जाए तो जनाब ये 10 सीटों का नुकसान तो आप ही का होगा। देखिए, नरेंद्र भाई मोदी पहले भी कहे थे कि जब कांग्रेस मुसीबत में होती है तो सांप्रदायिकता का बुर्का ओढ़ करके और बंकर में छिप जाती है। पर मुझे ऐसा लगता है कि इस समय कांग्रेस एक महिला के पीछे छिपने जा रही है। प्रियंका जी कांग्रेस को क्या, वो अपने पति को बचा लें तो यही बहुत बड़ी बात होगी। इस समय भ्रष्टाचार में डूबी हुई अकंठ कांग्रेस, इस देश से उसका सफाया होने जा रहा है और जनता बहुत गंभीरता के साथ इसका इंतजार कर रही है। कांग्रेस को भी इसका आभास हो गया है, इसलिए वो तरह तरह के छद्म रूप धारण कर रही है। वो चाहती है कि किसी भी ढंग से भारतीय जनता पार्टी को रोके, पर ऐसा नहीं होने जा रहा है। भले ही वो आप पार्टी या जैसे इन तरह की बहुत सारी पार्टियों का भी वो सहारा ले सकती है, लेकिन देखिए इस समय देश की जनता महंगाई और अगर मैं अभी रामकृपाल जी की बात को ही इंतजार कर रही है 2014 के। अभी रामकृपाल जी ने एक बात कही थी जो कि वाकई में बहुत सोचने लायक है। उन्होंने कहा कि देखिए, कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली की तरह सत्ता में कांग्रेस आप पार्टी के साथ बैठी हुई दिखाई दे और तमाम लहर के बाद भी आप विपक्ष में बैठे दिखाई दें। ये चिंता तो आपको सता रही है ना? नहीं, देखिए, ये बात तो सही है कि हम लोगों ने आप पार्टी को बहुत गंभीरता से नहीं लिया था और जिसका ये परिणाम रहा कि हम लोग कुछ सरकार बनाने से कुछ सीटों से पीछे रह सके। फिर भी ये सच्चाई है कि हम नंबर 1 थे और पूरे देश भर का अगर व्यू देखा जाए नंबर 1 छोड़िए, 540 सीटों में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 का क्या फायदा जब नंबर 1 विपक्ष में बैठे? इस नंबर 1 का क्या फायदा विजय जी जब आप विपक्ष में बैठे?
सिद्धांत के लिए हम लोग अपनी इस समय विपक्ष में बैठना पसंद करते हैं, नहीं तो ऐसी बात नहीं थी। आज जिस तरह से पार्टियों आप पार्टी को समर्थन देके कांग्रेस पार्टी ने उनकी सरकार बनाई है, ये सरकार उनकी नहीं है बल्कि ये सरकार कांग्रेस की खुद की है। नहीं तो अगर अरविंद केजरीवाल, चलिए वो बातें अलग है, लेकिन बुनियादी तौर पर आपको कहीं ना कहीं ये बात सता जरूर रही होगी पूरा करते, कहीं ऐसा ना हो कि झाड़ू लेकर कांग्रेस आपको झाड़ू मार जाए। देखिए एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ऐसी बात नहीं है। जैसा इन्होंने कहा कि 8 सीटें पा करके कांग्रेस ये कह रहे हैं पावर में है जी, तो आप सोच लीजिए कि अगर इतनी बुरी स्थिति में जाते हुए भी कांग्रेस अगर पावर में है जी, मैं तो ये कहता हूं कि पावर के साथ है। लेकिन तो आप सोच लीजिए कि अगर कांग्रेस ने जिस तरह से अस्वाभाविक समझौता किया है, सुन लीजिए ना, आप पार्टी ने जिस तरह से अस्वाभाविक समझौता किया है, इसको पूरा देश देख रहा है। नहीं, मेरा एक कहना है कि अगर बीजेपी इतनी आश्वस्त है कि वो कांग्रेस समाप्त हो चुकी है, तो फिर एक प्रियंका के आने से उस पर आप कह रहे हैं कि एक और मोर्चा खुल जाएगा, एक और करेंगे। हमला तो तब किया जाता है जब लगता है कि सामने वाला ताकतवर है। ऐसी बात नहीं बहुत अगर कोई मान लीजिए बहुत कमजोर है और बीजेपी को यह आश्वस्त है कि उसको बहुमत मिलने जा रहा है, तब प्रियंका आए ना आए इससे बहुत बेचैन होने की जरूरत भी नहीं है। कोई बेचैनी नहीं है रामकृपाल जी, और प्रियंका आए या कोई भी आए, प्रियंका के बारे में अभी पूरा विश्लेषण आप लोगों ने खुद ही प्रस्तुत कर दिया है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि उनके बारे में हमें क्या, जो कांग्रेस के अन्य राइवल्स भी हैं उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आप बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से लेकर बड़ी उत्साहित है। आइए एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी जैसे ही प्रियंका गांधी का नाम सामने आता है उत्साह से भर जाती है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कई बार ये फुस हो जाता है, लेकिन होता है। देखिए रिपोर्ट। नाम प्रियंका गांधी, इंदिरा गांधी की पोती और राजीव गांधी की बेटी। दादी की तरह करिश्मा, पापा राजीव की तरह स्टाइल और मां की तरह साड़ी का पल्लू सिर पर रखने का तरीका। प्रियंका गांधी की पहचान सिर्फ इतनी सी नहीं है, उनकी पहचान ये भी है कि वो जिधर जाती हैं लोग उनमें उनकी दादी इंदिरा गांधी को ढूंढने लगते हैं। और इसकी वजह भी है, प्रियंका जहां जाती हैं लोगों से ऐसे ही घुल मिल जाती हैं जैसे कभी उनकी दादी आम लोगों के बीच पहुंच जाया करती थी। जैसे उनके पापा राजीव आम आदमी का हाल चाल जान लेते थे। दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से पढ़ी प्रियंका के बारे में कहा जाता है कि वो बचपन से ही अपनी दादी की लाडली थी। कीड़ा जो है इसके पर गिर जाए और रोशनी से मैंने सब चिप्स खा लिया और ग्रेवी खा लिया, मिक्स हो प्रियंका बेशक सियासत में सीधा दखल न रखती हो, लेकिन सियासत की ABCD उन्हें अपनी दादी से ही विरासत में मिली। इसके अलावा उन्होंने सियासत के गुर अपने पापा से सीखे। बड़ी हुई तो बड़े भैया राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही। प्रियंका के करिश्मे का ये आलम था कि मां और भाई के साथ जहां जाती थी लोग उन्हें देखने के लिए जुट जाते थे, और प्रियंका भी अपने चाहने वालों को मायूस नहीं करती थी, झट से सीधे उनके बीच पहुंच जाया करती थी। प्रियंका का यही जादू था कि कांग्रेस और उसके बाहर उन्हें सियासत में शामिल करने की मांग जोर पकड़ने लगी, लेकिन प्रियंका ने इससे सीधे इनकार कर दिया। 1999 में एक विदेशी चैनल को इंटरव्यू में प्रियंका ने कहा था कि मेरे लिए सियासत से ज्यादा जनता जरूरी है और मैं उसकी सेवा सियासत से बाहर रहकर भी कर सकती हूँ। पड़ती है तो 100 में से 40 रुपए इधर उधर देने पड़ते हैं, और फिर अगर और इसी के साथ उनके फैंस को तगड़ा झटका लगा, लेकिन प्रियंका ने कभी अपने फैंस को निराश नहीं किया। वो आज भी अपनी मां और भाई की सीट रायबरेली और अमेठी में प्रचार के लिए जाती है, लेकिन देश की राजनीति से खुद को कोसों दूर रखती है। उनके फैंस आज भी जब उन्हें देखते हैं तो उनमें दादी इंदिरा का अक्स दिखाई देता है, और खुद प्रियंका भी कहती है कि हाँ, मैं अपनी दादी की तरह दिखती हूँ। टीम न्यूज नेशन। रामकृपाल जी, क्या आपको लगता है कि प्रियंका गांधी का असर चुनाव में वाकई होता है? क्योंकि उत्साह बहुत बढ़ता है कांग्रेसियों में, लेकिन जैसा कि हम लोग ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी देखा, फुस होते देर नहीं लगती है। नहीं, देखिए, अब जो समीकरण हैं, जो जिस तरह के कॉन्ट्रडिक्शंस हैं समाज में जी, उसके
उसका जवाब कोई बहुत व्यक्तिगत करिश्मा से नहीं ढूंढा जा सकता है जी। तो इसलिए कई बार वो चीजें फेल भी हो जाती हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आप किस समय जा रहे हो, जब आपको पता है कि बिल्कुल हम सफलता कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रही है, ऐसे में अगर आप जहां खड़े हैं वहां से कुछ आगे निकल जाते हैं तो वही सफलता मानी जाएगी। जरूरी नहीं कि आप सत्ता तक पहुंच जाएं या फिर से पावर में आ जाएं, मुझे नहीं लगता। लेकिन जहां कांग्रेस की जो हालत है, अगर